बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मकाम शर्मिंदगी नहीं है लेकिन मकाम खुशी भी नहीं है। थोड़ा सा आपको आजिज़ होना चाहिए कि यार चलें, किसी ने हमारी मदद कर दी है, मगर ये कोई खुशखबरी नहीं है, ये जश्न का मकाम नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है, मीडिया पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, ट्विटर पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, तो मैं इसको ज़रा काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। बल्कि आप यूँ कहिए कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएमएफ ने जो अभी कर्ज़ की एक सिर्फ दस्तखत हुए हैं, अभी मंजूरी नहीं हुई है, अभी जुलाई के अंदर उसके बाकायदा तौर पर वो जो बोर्ड की मीटिंग है उसके ऊपर दस्तखत होने हैं। लेकिन उस दस्तखत से पहले हमने क्या कुछ देना, वो तफसीलात मेरे पास आ गई हैं और बड़ी तकलीफ़देह तफसीलात हैं। मैं इस आईएमएफ के मुआहदे के मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस जश्न के मुखालिफ ज़रूर हूँ। मैं इस खुशियों और शादियाने के मुखालिफ ज़रूर हूँ। मुझे तकलीफ़ है इस बात पे कि बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हालांकि सेक्रेटरी लेवल के बंदे का ये काम बनता था। मुझे इस बात पे ज़रूर तकलीफ़ है। मुझे पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स मजरू होने पे थे कि हम किन चीज़ों पे खुश होने लगे हैं। मैं एज़ आ इंडिया में बैठे हुए एक शख्स और एक उसके हिसाब से ज़रा देखते हुए सोच रहा हूँ कि वो क्या कह रहा होगा, हम कितने कॉम्प्लेक्स लोग हैं। मैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के तौर पर सोचते हुए कह रहा हूँ कि यार अच्छे खासे पैसे भेज रहे थे हम लोग, क्या किया आप लोगों ने? हम सब चीज़ों को साथ देके चलने के प्लान के अंदर थे, क्या किया आप लोगों ने? बहरहाल इन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का इसको इवेंट बनाया। हालांकि ये लोग कहते थे कि आईएमएफ ने तो हमारे नाक तक से लकीरें निकाली। प्राइम मिनिस्टर की खुद ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। हमने अपना पॉलिटिकल जितना भी कैपिटल था उसको गवा दिया आईएमएफ के लिए, लेकिन आज पता नहीं किस फतह का जश्न मना रहे हैं। और हालांकि प्लान बी का भी इन्होंने जिक्र किया था कि हम प्लान बी की तरफ भी जा रहे हैं। और आप फिक्र ही ना करें, इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन के असासों का भी जिक्र किया था, जिसमें मैंने कहा था ये $1 ट्रिलियन के असासों का वही मतलब है कि एक इंसान मर रहा हो भूख से और वो कहे ओके खैर है, उसको कहे तुम्हारे भी गुर्दे तो है ना, तो $1 ट्रिलियन के असासे लोगों को देने के लिए थोड़ी है, ज़िंदा रहने के लिए है ना जी। वो आपके पास कुछ अपने पास भी तो होगा, और क्या करना है, एयरपोर्ट तक तो आउटसोर्स होने जा रहे हैं। तो एक बंदे को भूख लगी तो वो अपना गुर्दा बेच दे, ये इस तरह की बहरहाल मिसाल थी। तो बहरहाल उन्होंने बड़ी तसल्ली दी हुई थी। मगर कंट्रोल मीडिया बेचारा मीडिया, कंट्रोल मीडिया बेचारा मीडिया। मैं क्यों इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि वो वही दिखा रहा है जो उसको हुक्म दिया गया है, और उसको हुक्म दिया गया है कि जैसी बात करें वैसे ही करना है, ठीक है जी। तो वो आपको असल चीज़ नहीं दिखाएगा, इस मुआहदे का असल चेहरा नहीं दिखाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। और क्योंकि मैंने बोला कि हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रहा है। असल पहलू ये है जी, अभी मुआहदे पर सिर्फ दस्तखत हुए हैं, अभी जुलाई के वस्त में इसकी मंजूरी होनी है, ठीक है जी। उस मंजूरी से पहले एक ड्राफ्ट आईएमएफ को भेज दिया गया जी, ठीक है जी। सिर्फ और काबीना शबीना के उसके दस्तखत उसके बाकी रह गए जी। फिर ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई, फिर देखें होता क्या हमारे साथ। और ये जो ड्राफ्ट है ना, ये खून का दरिया है और उसमें डूब के जाना है मुझे और आपने। इन लोगों ने नहीं, इनका तो सूद ही पैसों का इतना आ जाता है कि इनकी नस्लें, असल पैसा नहीं, इनके पैसों का सूद ही इतना इनके पास आ जाता है कि इनकी नस्लें स्वारत हो चुकी हैं। और बहुत सी चीज़ें जो अभी हमें पूरी करनी है। असल टैक्स अभी लगने वाले हैं, और बोर्ड की मीटिंग से पहले यानी जुलाई के वक्त से पहले हमने उस चीज़ की मंजूरी देनी है। खदशात है कि बिजली महंगी होने जा रही है जी, और 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा इसमें मुमकिन है, फ़ौरन होगा जी। यानी ईद की छुट्टियाँ ये ख़त्म हो जाए, मंडे से ऑनवर्ड फ़ौरन होगा जी 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा। इससे मुतल्लिक़ ख़बरें जी, गैस की कीमतों का बाकायदा तौर पर समरी भिजवा दी गई है। 50% इसका टैरिफ बढ़ रहा है, यानी गैस की कीमतें 50% बढ़ रही हैं, और ये फ़ौरन बढ़ेंगी जी। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया जी, और ये तमाम का तमाम ड्राफ्ट ना आईएमएफ को भिजवा दिया गया है, ठीक है जी। बस छुट्टियां गुजरने दें, फिर देखें मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है। वफाकी काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी देनी है जी, और सारी बात है छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो तभी देंगे जी, और फिर सब अच्छा है। ये असल तस्वीर जिसकी बिना पर इस वक्त इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हाँ, शहबाज शरीफ साहब उधर क्लियर हो गए हैं, अपने लाने वालों के साथ वो ज़रूर क्लियर हो गए, जिनके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था कि सर आप आईएमएफ को नहीं संभाल सकते तो पाकिस्तान की अवाम को क्या संभालेंगे। तभी जब उनको ये चैलेंज मिला था तो फिर रोज़ वो आईएमएफ की एमडी से बातें, फ्रांस से दो मुलाकात, और फिर रोज़ उसके साथ गुफ्तगू हो रही थी कि प्लीज़ कुछ कर दें। हालांकि मैंने आपको बताया कि एक सेक्रेटरी ख़जाना और शहबाज शरीफ साहब का काम है, क्योंकि वो जो कह रहे थे आईएमएफ वो कह रहे थे ओके जी ओके जी ओके जी। इसमें कहीं इसहाक डार साहब का अमल दखल नहीं है, और बाकायदा ये समझ में भी आ रही है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और हालांकि कोई शक नहीं, पाकिस्तान, मैं इस पैसों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जी, मैं आईएमएफ के इस मुआहदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस असल तस्वीर को छुपाने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कोई शक नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है।
मगर आप आवाम को हकीकत तो बताएं कि आपने उनकी हड्डियों का गूदा भी निकालने का पूरा प्लान बनाया है अगले 3 दिनों के अंदर। ये तो उनको ज़रूर बताएं ना। मैं तो तब खुश हूँ जब आपने अपनी जेब से पैसे देने हो, इसका सूद आपने अपने कारोबारों में से देना हो, इन शराइत को आपने अपने घर से पूरा करना हो। फिर कैसी खुशियाँ, आई लव यू कह के मैंने लिटाया, मैंने दिया, ये भी वही कर रहे हैं। अपनी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा आपके। तो इस हालांकि इस हुकूमत की वजह से ये प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार हुआ था। और फिर जो शरारतें ये वाली थी, ये पहले कभी भी नहीं थी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल चल रहे थे। मगर बहरहाल क्या करेंगे, कंट्रोल मीडिया आपको नहीं बताएगा। हाँ, सोशल मीडिया पर बड़ा मास तौर पर PMLN का जो सोशल मीडिया वो बड़ा मज़ेदार काम कर रहा है। उसने बड़ी मज़ेदार कैंपेन शुरू कर दी। उस कैंपेन में बड़ा बारीक काम डाला गया जी, वो ज़रा सुन ले जी। आपको पता है शुरू से कि मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ साहब के बंदे और बंदे थे, और इसहाक डार साहब जो थे वो नवाज शरीफ साहब के ब्लू आइड थे। और मगर इसहाक डार साहब के साथ काम करना इतना आसान काम भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर भी ना इसहाक डार साहब को इतना उम्दा नहीं समझते, क्योंकि वो बड़े अथॉरिटेटिव वे में चलते हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपनी वजारत को हमेशा चलाते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब की टीम ने बड़ा बारीक काम डाला है। शहबाज शरीफ को सिर्फ अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी सोशल मीडिया टीम, ठीक है जी। और इसहाक डार साहब का कहीं भी नाम नहीं बताया जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब साइलेंट मोड पे हो। ये सारी की सारी कामयाबी ना शहबाज शरीफ साहब ने समेटी है। मतलब लॉबीज़ का फ़र्क बाकायदा नज़र आ रहा है कि भाई इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब की लॉबी के हैं, और ये वाला जो मामला था ना, ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बल्ले बल्ले, हालांकि कहीं किसी के लिए भी बल्ले का मकाम नहीं है, मगर जिस तरीके से बल्ले बल्ले हो रही है ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कॉम्प्लेक्स लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये हो गया। दूसरा जी, शहबाज शरीफ ने ना IMF मुआहदे होने के बाद ना तमाम इत्तेहादियों को फ़ोन किया, और ये भी ऑफिशियल ख़बर है जी। तमाम इत्तेहादियों को उन्होंने फ़ोन किया और उनसे रब्ता किया और उन्हें बताया कि मुआहदा हो गया जी, और अब हमने लेने जो मुआहदा जारी बात है कुछ शर्तों को पूरा करने पे हुआ न, कि वो शर्तें हैं हमने मुश्किल फ़ैसले करने, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा साथ देना। तमाम इत्तेहादी सबको कहा जी। और जैसे ही जुलाई में ये बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, उससे पहले वो साइन करने जी तमाम मुकदमा। बोर्ड मीटिंग जब उससे साइन करेगी तो उससे पहले वो उन तमाम शराइत को पूरा करना है। अगर हुकूमत और फिर साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि अब हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, तो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो मतलब वक्त से पहले तहलील होंगी। और दरख्वास्त है कि अब हमारा साथ दें। अब काबीना अरकान को भी दस्तखतों के हवाले से एतमाद में ले लेके ये मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं, आपने इन पर दस्तखत करने, उनको भी एतमाद में लिया। तो यानी यहाँ तक तो बात, इधर तक तो समझ में आ गई कि इन्होंने अपने इत्तेहादियों को फ़ोन करके बता दिया कि अब हमारे साथ वज़न उठाना है बिजली की कीमतों में बढ़ावे का, सुई गैस की 50% कीमत बढ़ने जा रही है उसका, और बिजली गैस और पेट्रोल की लेवी भी हमने बढ़ानी है, तो उसका आपने हमारे साथ पूरा वज़न उठाना है। और उधर सारी मतलब वक्त कम है, मुकाबला सख्त, और निगरान वज़ीर आज़म के लिए लॉबिंग और खींचातानी शुरू हो चुकी है जी। गौहर एजाज साहब का नाम भी बड़ा शद्दो मत से लिया जा रहा है, गौहर एजाज एप्टेमा वाले। और बताता हूँ जी, गौहर एजाज आपको ज़्यादा अंदाज़ होगा। मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला, उनके बिज़नेस पार्टनर हैं चैनल्स के अंदर, और दीगर भी कई चीज़ों में पार्टनर है गौहर एजाज साहब। तो छोटे मोहसिन नकवी, बड़े मोहसिन नकवी ये कहेंगे, या बराबर के मोहसिन नकवी कह लें। तो इस वक्त भी पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी के ना फ्रंट पे निगरान आपको हुकूमत नज़र आ रही है, पीछे पीपल्स पार्टी ही पंजाब को इस वक्त रन कर रही है। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी साहब से ये बातें कर रहा हूँ। तो गौहर एजाज साहब का निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमें दूसरा मोहसिन बेग साहब, जो ख़ुद भी कहते हैं कि मैं तो हूँ ही IMF का बंदा, वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं जी। और मोहसिन बेग साहब आपको पता है चीफ़ के भी बड़े करीब है। तस्वीरें तो ऐसी शेयर की जाती हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा है, उनकी अलग से अलग है। और अभी मोहसिन बेग साहब दुबई की मुलाकातों में भी मौजूद थे, ये भी मेरे पास ख़बरें हैं। तो बहरहाल ये सब है, दीगर नाम भी हैं। मियाँ आमिर साहब भी काफ़ी तैयारी शारी पकड़े, मगर इतना तगड़ा नाम नहीं है। और नजम सेठी साहब का भी नाम चल रहा है, मगर असल मुकाबला गौहर एजाज और मोहसिन बेग के बीच में होगा, जो अब तक मेरी समझ में आ रहा है। इस सिलसिले में बाकायदा खींचातानी शुरू हो गई। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।